आज एक फाइनल एक्शन तेज यार ओ फिरू चली दे पुत्र ढेर वांगू उठे तूफान वांगू फैले ते झक वांगू बह गए ए की कीता ओ साने के एंड के सी साने के गलत साबित कर देता गलत साबित ठीक है भाई ठीक आमद नहीं आनी चाहिए मैं आपकी आमद को पहले बोला ना 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 जो है बस वही है बड़ी गहरी सोच में गया मैं समझ को लग डालेंगे मैं नहीं बोला साने के गलत साबित किया एक बार साने के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं फिल्म लंबी जुदाई के सेट पे जिसके डायरेक्टर हैं जावेद रज़ा साहब। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके और अगर ये कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो काफ़ी बड़ी कास्ट है आज खाने की और ये जेल की नवाज़ खान साहब मौजूद हैं और सीनियर कैमरामैन यहाँ पे आकिब मलिक साहब सीनियर डीओपी हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं और एक फाइनल करिए। तो ये फाइनल टेक के लिए जा रहे हैं। इस टेक में मुझे भी सीन करना है तो मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, सिख का कैरेक्टर कर रहा हूँ और जब ये फिल्म सामने आएगी पर्दा स्क्रीन पे तो आप सब लोग देखिएगा, लाजमी देखने जाइएगा और अपने कमेंट्स पास कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तलत भाई ये क्या चेंज मारा सर बस ये कैरेक्टर है तो अब आर्टिस्ट को तो करना पड़ता है, सिख हो मुसलमान हो हिंदू हो पुलिस वाला हो फौजी हो, तो ये हमारा काम है। कोशिश कर रहे हैं करने की, माशाल्लाह एक अच्छा कैरेक्टर है तो जब स्क्रीन पे आएगा और पीरू चली गया मेरी नहीं देखा बोले
मायनाज सुपरस्टार नवाज खान साहब जो काफ़ी गैप के बाद दोबारा फिल्म में आए हैं। जी नवाज साहब क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, दोबारा आके काम करके अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, अच्छे रोल मिलेंगे, ज़रूर करेंगे। अल्लाह हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी करे। नवाज साहब जैसे आप पहले काम करते रहे यानी कि कंटिन्यू काम, फिर आप डायरेक्शन में भी आए थे, फिल्म प्रोड्यूस भी की, और अब को देख रहे हैं हालात क्या है? हालात बहुत अच्छे हैं, बस हमारी बैड लक है कि हमारे साथ गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही, जो मेरी नज़रिया, बाकी लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपने ये सिनेमाज नहीं है। आपने फिल्म भी बनाई, आपको तो ज़्यादा पता है। हाँ जी, सिनेमाज नहीं है हमारे पास लग रिलीज़ करने की। किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप पैसा अपनी पॉकेट से लगाते हैं, रिलीज़ तक आप पैसा अपनी पॉकेट से लगाते हैं, पब्लिसिटी वगैरह सारा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं रही जिससे हम सेफ़ हो सकें। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि सिनेमाज जो है हमारे पास बिल्कुल ही नहीं रहे। ये तो फिर भी इनकी मेहरबानी है, बड़ी हिम्मत करके फिल्म बना रहे हैं। और ना जिनके पास जैसे कि बाहर की फिल्म हमारी जा सकती है, OTT पे जा सकती है, बाहर जा सकती है, उसके भी लिंक्स हमें नहीं बताते। जिनके पास है उन्होंने छुपाया हुआ। तो गवर्नमेंट इस लेवल पे में ला के दे कि आप फिल्म बनाएं, इस इदारे में ला के दें, आपके वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करते हैं फिल्म, तो देखें कितना काम होगा। ये सारी खालीपन, ये उदासियाँ ख़त्म हो जाएंगी, काम ही काम होगा। नवाज साहब जैसे कि अब उर्दू फिल्म लाहौर में शुरू हुई है, बड़ी खुशी की बात है, लंबी जुदाई जी। काफ़ी अच्छे के बाद इनकी उर्दू फिल्म आई, वो भी लाहौर से शुरू हुई है। जी जी। तो हर एक पंजाबी फिल्म बना रही है, उर्दू फिल्म बन रही है, तो आप भी उर्दू फिल्म में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? यार देखिए, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर की औलाद होती है, फिल्म वो बड़े प्यार से बनाता है, बड़े प्यार से करता है। अब आप अपने बच्चे को गांव से या कहीं से पढ़ने के लिए आप भेजते हैं शहर पे, और वो मर मरा के बेचारा ग्रेजुएशन कर लेता है, पढ़ लेता है, सारा कुछ करता है, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? तो हमारे पास सिर्फ सिनेमाज नहीं, काम बहुत है, एक्टर बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने लो बजट की फिल्में बनाई हैं जो इंडिया और बाहर के लेवल तक की बनाई हैं। जैसे मौला जट देख ले, पुरानी वाली हमारी एक फ़िल्म थी, शायद आपको पता हो, करतार सिंह, और इंडिया से बनी थी फिल्म वो मुग़ल आज़म। वो मांग रहे थे कि एक्सचेंज कर लें, जबकि वो उस दौर की सबसे बड़े बजट की और हमारी फिल्म नॉर्मल बजट की थी, और फिल्म बहुत बड़ी थी। जैसे कि आपने भी काफ़ी फिल्मों, बेशुमार फिल्मों में काम जी किया, सर। तो आपकी बेशुमार फिल्म है, जैसे कि आप अपनी फिल्म का भी नाम लें, जैसे कि बुढ़ा गुजर आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म क्या सर लास्ट फिल्म जो मैंने आखिरी लास्ट की 2013 में की थी, शरीका नूर साहब की, हाँ जी, उसमें भी सुपर फिल्म थी। मगर देखे ना, ये वो फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड जानी चाहिए। हमारा कल्चर शो हुआ है, पंजाब का असल कल्चर, पंजाब का जो कल्चर है वो कनाडा में नहीं है, वो कैनेडियन सिखों के पास नहीं है, जुगतबाजी वो फिल्म नहीं है। पंजाब का कल्चर है ख़ानदान, एक फैमिली, एक नस्ल। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? हमें दुनिया तक जाने ही नहीं दिया जा रहा, हमें ब्लॉक कर दिया गया। जैसे कि आपने शरीका में एक डेंजरस कैरेक्टर किया था, जी जी। उसके बाद अब आपकी अपनी फिल्म आई रिश्ते, रिश्ते वो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा। अब आप जावेद रज़ा साहब की फिल्म कर रहे हैं जी। जावेद रज़ा साहब के बारे में कुछ बताएं। देखिए जावेद साहब माशाल्लाह, इनके साथ मैंने स्टार्ट लिया था फिल्म इंडस्ट्री में, और इनकी मैंने 3 फिल्में की। पहली फिल्म आई लगी थी कुड़ी मुंडा राजी, फिर लगी थी प्यासा सावन, और एक हमारी फिल्म थी वो आई थिंक सो नो बेबी नो थी, या शायद और चूड़ियाँ टूट गई। तो 3-4 फिल्में इनसे की थी, फिर बीच में गैप आ गया, मैं भी पंजाबी में चला गया, पहले उर्दू में आया था, और अब दोबारा कर रहा हूँ। भाईजान में वही एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वही स्टाइल है, उससे ज़्यादा पैशन है। और ये मैं इस फिल्म में एज एन समझ लें कि एक मुश्किल तरीन रोल कर रहा हूँ, जो एक बदमाश का है और जेल में है, मगर बेगुनाह है, और लोगों को कैदियों के और लोगों की प्रॉब्लम्स जेल बैठ के हल करता है। तो अच्छा रोल है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मैं इसको निभा सकूँ पूरी दयानतदारी के साथ। सर थैंक यू सर।
हमने हर दौर में फिल्में बनाई हैं, चाहे कोई भी दौर हो। आजकल बड़े हालात ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम काम कर रहे हैं और एवेन्यू स्टूडियो में रौनकें लगी हुई हैं और बड़े लोग खुश हैं कि जो यार काम लाहौर में हो रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि सब लोग मिलकर अच्छे से अच्छा काम करेंगे और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएंगे और ये बताएंगे अपने अवाम को, चाहे कहीं भी है पूरे पाकिस्तान में, कि फिल्में जो है लाहौर में बनती हैं और वो बनती हैं, चलती हैं और देखने आते हैं। इंशाल्लाह ये हमारी फिल्में जो है ये नहीं चलेंगी। फरोज़ खान साहब, आप उर्दू फिल्म बना रहे हैं, हर बंदा पंजाबी बना रहा है, ये क्या चक्कर? नहीं, हम पंजाबी भी बना रहे हैं, उर्दू भी बना रहे हैं, दोनों भी बना रहे हैं और एक्शन भी बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह। तो हर तरह की फिल्म बना रहे हैं ताकि लोग उसको इंजॉय करें इंशाल्लाह। जैसे कि आपने मोहम्मद अली साहब, सुल्तान अली साहब, बाबर शरीफ, मुमताज़ अंजुमन जी के साथ काम किया, बेशुमार फिल्में प्रोड्यूस की, उसके अब दोबारा आए तो क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? बस अब वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन माशाल्लाह जो नए लोग हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप उनका जो काम देखेंगे तो आप वाकई अप्रिशिएट करेंगे। जबकि आजकल लोगों को तलाश करना बड़ा मुश्किल है, ना आर्टिस्ट मिलते हैं ना टेक्नीशियन मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो क्या लोग हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और काम करवाने वाले काम उनसे करवा रहे हैं। हमने टेक्नीशियन नहीं बनाए, हमारे पास टेक्नीशियनों की कमी है, एक्टर की भी कमी है, क्या मसला? हर चीज़ की कमी है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो प्रॉपर वे से नहीं आते, उन्हें पता नहीं कि हाउ टू मेक ए फिल्म कैसे बनाई जाती है। जब सीख कर आगे जिन्हें डॉक्टर बनना है तो मेडिकल पढ़ता है, फिर जाके मेडिकल कॉलेज जाता है, इंजीनियर में जाता है, यहाँ फिल्म बनाने के लिए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अभी फिल्म शुरू कर तो बना लें, फिर आगे रिलीज़ का नहीं पता कि रिलीज कैसे करनी है। आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म पैसा ना आने चाहिए दीवार? अपनी तरफ दोनों क़यामत उससे अच्छी थी, 1976 में मैंने बनाई। दीवार 1988 में पैसा नाज जावे, दीवार में सुपरस्टार थे और पैसा नाज में टॉप क्लास का थे, दोनों हिट फिल्में थी। और आपने भी अदाकारी की फिल्मों में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत की है, ड्रामों में, फिल्मों में, और अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे आगे करके दिखाएंगे। हम दोबारा करेंगे? करें इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। पहले हीरो आते थे, अब क्या करेंगे? अब तो करेक्टर रोल करेंगे, जो भी रोल भी जगह करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। लंबी जुदाई के बारे में? मलक प्रोडक्शन पेश करते हैं लंबी जुदाई, उर्दू रंगीन पिक्चर जिसके डायरेक्टर हैं जावेद रज़ा साहब, जो इससे पहले बेशुमार फिल्में बना चुके हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत उर्दू फिल्म होगी जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे अदाकार जनाब बाबर अली साहब और नवाज़ अली खान, किंग ऑफ एक्शन, काफ़ी गैप के बाद आ रहे हैं और इसमें बेशुमार नए अदाकार भी हैं। आए उनकी फिल्म आपको दिखाते हैं, डम 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 डम। घाटा लेके आओ, घाटा घाटा